जय माता दी बच्चों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टूडेंट सक्सेस क्लासेस। पिछली वीडियो में हमने अपने एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट की थी। आज हमारी एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपको बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोलता है? क्वेश्चन नंबर 1 हमें बता रहा है फाइंड 1/4 ऑफ ए पार्ट इज 1/4, बी इज 3/5 एंड सी इज 4/3। ये हमने एक्सरसाइज 2.1 में भी ऐसे क्वेश्चंस किए थे। अब हम यहाँ पे फिर से क्वेश्चन ये आपको करवाने जा रहे हैं, तो इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 1/4 ऑफ ए पार्ट इज 1/4, बी इज 3/5 एंड सी इज 4/3। चलिए इसका सोल्यूशन है, स्टार्ट करते हैं ए पार्ट से। 1/4 ऑफ, अगेन 1/4, 1/4 ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई 1/4। न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। कुछ भी नया कॉन्सेप्ट नहीं है, जो हमने पिछली एक्सरसाइज में किया है सेम कॉन्सेप्ट है। 1/4 ऑफ 3/5, अगेन ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई एंड 3/5। न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करके डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई किया है। सी पार्ट 1/4 ऑफ 4/3, 1/4 मल्टीप्लाई 4/3। आप सेम इसमें दो प्रोसेस है, या तो आप इसको काट सकते हो या आप न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करके फिर उसको डिवाइड कर सकते हो। तो हम डायरेक्ट इसको कट करेंगे। ये 4 इससे कट गया और 1/3 आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट हमें बता रहा है 1/7 ऑफ ए 2/9, बी 6/5 एंड सी 3/10। सेम सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं ए पार्ट से। 1/7 ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई 2/9। अब कोई भी न्यूमिनेटर किसी भी डिनोमिनेटर से नहीं कट रहा है, तो न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 2/63 मिल जाएगा। इसी के बी पार्ट पे हम करेंगे 1/7 ऑफ 6/5। सेम न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करके डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे। सी पार्ट 1/7 ऑफ 3/10, 3/70। क्वेश्चन 1 हमारा कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 2 मैं आपको बताती हूँ। क्वेश्चन नंबर 2, मल्टीप्लाई एंड रिड्यूस टू लोवेस्ट फॉर्म। मैंने बताया था पिछली वीडियो में लोवेस्ट फॉर्म एंड सिंपलेस्ट फॉर्म इज द सेम थिंग। अब इसमें मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में करके मल्टीप्लाई करके हमें लोवेस्ट फॉर्म में लाना है। चलिए उसका फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है 2/3 इंटू 2/3। इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। 2/3, अब इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लाने के लिए इन दोनों को मल्टीप्लाई, 3 2 ज़ा 6, 6 में 2 प्लस करेंगे 8, 8/3। कोई भी न्यूमिनेटर किसी भी डिनोमिनेटर से नहीं कटता है, तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे। 8 2 ज़ा 16 एंड 3 3 ज़ा 9। लेकिन ये क्वेश्चन मिक्स्ड फ्रैक्शन में है, तो इसका आंसर भी हमें मिक्स्ड फ्रैक्शन में ही निकालना पड़ेगा। उसके लिए मैं रफ यहाँ पे बनाऊंगी और यहाँ आपके सामने डिवाइड करके बताऊंगी। 16 एंड 9, 9 1 ज़ा 9, तो 7 हमारा रिमाइंडर आ गया और ये क्वेश्चन आ गया सेम QRD की फॉर्म में, QR एंड D, ये हमारा आंसर आएगा। एंड उसका बी पार्ट बताता है 2/7 इंटू 7/9। अब इसके सॉल्यूशन में देखिए डायरेक्ट कट जाएगा। ये न्यूमिनेटर में भी 7 है और डिनोमिनेटर में भी 7 है, दोनों कट गए, तो हमारे पास आंसर आएगा 2/9। सी पार्ट 3/8 इंटू 6/4। अब इसके सॉल्यूशन में 3/8 इंटू 6/4, ये आपको क्लियर दिख रहा है कि न्यूमिनेटर से डिनोमिनेटर कट हो रहा है। आप यहाँ तो 6/4 को भी कट कर सकते हो, 6/8 को भी कट कर सकते हो। 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, तो आपका आंसर आएगा 9/16। अब इसको मिक्स फ्रैक्शन में नहीं करेंगे क्योंकि मिक्स फ्रैक्शन में नहीं था। नेक्स्ट पार्ट है डी पार्ट। डी पार्ट हमारा है
9/5 इंटू 3/5। अब इसका सोल्यूशन आएगा आपका सेम, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। जो आंसर आएगा वो है 27/25। ई पार्ट है हमारा 1/3 इंटू 15/8। इसका सॉल्यूशन है, आप न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर आपस में कट सकते हैं तो उसको काट सकते हैं। 3 1s are 3, 3 5s are 15 and 5/8 is your answer. 11/2 into 3/10, which is second last part. अब न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर नहीं कट रहे हैं तो हम सिंपल मल्टीप्लिकेशन करेंगे। न्यूमिनेटर को मल्टीप्लाई किया तो 33, न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई किया तो 20। लास्ट पार्ट इज योर 4/5 इंटू 12/7। ये भी डायरेक्ट मल्टीप्लाई होंगे। 12 को 4 से करेंगे 48, 7 को 5 से करेंगे इज 35। योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है मल्टीप्लाई द फॉलोइंग फ्रैक्शंस। सिंपल फॉलोइंग फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई किया, सेम जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 2 किया है, सेम क्वेश्चन नंबर 3 है। अब क्वेश्चन नंबर 3 के मैं सभी पार्ट्स नहीं करूंगी, मैं क्वेश्चन नंबर 3 के सिर्फ 3 पार्ट्स करूंगी, बाकी आपकी प्रैक्टिस है, आप खुद करेंगे। हमारा फर्स्ट पार्ट है 2/5 इंटू 5 1/4। अगेन इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करके इम्प्रॉपर में लाना है। 2/5 इंटू 4 5s are 20 and 21/4। अगर कट रहा है तो काट दो। 2 1s are 2, 2 2s are 4, 21/10। क्वेश्चन मिक्स फ्रैक्शन में था तो आंसर भी मिक्स फ्रैक्शन में ही आएगा। 10 2s are 20 and 1, Q and R, सेम QRD की फॉर्म में Q R and D। दिस इज योर आंसर। अगेन इसका हम सेकेंड पार्ट करेंगे। 6 2/5 इंटू 7/9। आपका वो सोल्यूशन निकलेगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में करो। 5 6 are 30 और 32, 32/5 इंटू 7/9। कोई भी मिक्स फ्रैक्शन में लाना से कंप्लीट करने से पहले उसको इम्प्रॉपर में लाना है। उसके बाद हमें देखना है कि क्या न्यूमिनेटर किसी डिनोमिनेटर से कटता है। अगर कटता है तो हम उसको यहीं पे काटेंगे, लेकिन यहाँ पे नहीं कट रहा है तो 32 को हम 7 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या आता है। 7 2s are 14, 7 3s are 21 and 1 is 22। दिस इज 2 2 4 and 9 5s are 45। मिक्स फ्रैक्शन में था तो आंसर भी मिक्स फ्रैक्शन में ही होगा। 45 45 को अगर हम 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, 5 6 are 30, 24 25 27, ज़्यादा आता है तो हम 45 को 5 से मल्टीप्लाई करके देखेंगे। 5 5s are 25, 5 4s are 20 and 22। अगेन 45 को 5 से किया तो ये ज़्यादा आ रहा है, तो अगर हम अब 45 को 4 से मल्टीप्लाई करके देखें, 5 4s are 20, 16 17 18, तो हमने लिया 45 4s are 180 और इसको माइनस किया तो 44 is our R, 4 is our Q। सेम QRD की फॉर्म में लाएंगे तो आंसर हमारा ये सामने आपके। नाउ अब मैं इसका लास्ट पार्ट करूंगी। अगर आपको सॉल्व करते हुए किसी भी पार्ट में कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख सकते हैं, मैं आपको सॉल्व करके वो भेज सकती हूँ। लास्ट पार्ट सॉल्व किया है। 7 3s are, इसको इम्प्रॉपर में लाइए। 7 3s are 21, 21 में 4 प्लस किया तो 25/7 इंटू 3/5। अब न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर कट रहे हैं तो हम काटेंगे और हमारा आंसर आएगा 15/7। इसको मिक्स फ्रैक्शन में लाने के लिए हम डिवाइड करेंगे, QRD की फॉर्म में हमारा निकल जाएगा। QR and D is your answer। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में वो बोलता है विच इज ग्रेटर 2/7 ऑफ 3/4। हमें पहले इसको सॉल्व करना पड़ेगा और 3/5 ऑफ 5/8। इसको सॉल्व करने के बाद हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा, फिर हमें बताना पड़ेगा दोनों में से ग्रेटर कौन सा है। 2/7 ऑफ 3/4 और
3/5 ऑफ 5/8। अब सबसे पहले हम इस वैल्यू को सॉल्व करेंगे। 2/7 ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई 3/4। आप साइड बाय साइड इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। 3/5 इंटू 5/8। अब ये भी कट रहा है, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। अब हमने मल्टीप्लाई किया, 3 1 ज़ा 3, 7 2 ज़ा 14। यहाँ पे हम देख रहे हैं ये दोनों कट रहे हैं, तो इनके पास आता है 3/8। बच्चों, हमने पिछली क्लासेस में पढ़ा भी हुआ और फ्रैक्शन में हमें मालूम भी है, अगर न्यूमिनेटर सेम होते हैं, न्यूमिनेटर की वैल्यू सेम होती है, तो डिनोमिनेटर में जो छोटी वैल्यू होती है वो ग्रेटर कहलाई जाती है और जो बड़ी वैल्यू होती है वो छोटी मानी जाती है। तो इसमें 14 और 8 में से सबसे बड़ी कौन सी है? 14, तो उसको हम छोटी वैल्यू कंसीडर करेंगे, और 8 अगर छोटा है तो उसको हम ग्रेटर वैल्यू कंसीडर करेंगे। तो इट मीन्स 3/8 इज greater than 3/14। अब आते हैं इसी के बी पार्ट पे। 1/2 ऑफ 6/7 और 2/3 ऑफ 3/7। अब इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए हमें 1/2 इंटू 6/7 और 2/3 इंटू 3/7। हम इसको काट सकते हैं, 2 1 ज़ा एंड 2 3 ज़ा। ये 3 इसके साथ कट गया एंड यू गेट 3/7 और 2/7। अब ये 3/7 इज ग्रेटर। Question number 5 is साइली plants 4 saplings in a row in her garden। साइली ने प्लांट्स लगाए 4 saplings रो। कितनी रोज हैं उसके पास? 4। द डिस्टेंस बिटवीन 2 एडजेसेंट saplings, इट मीन्स उसकी 2 डिस्टेंस सैपलिंग्स के बीच का डिस्टेंस कितना है? 3/4 मीटर। अब वो हमसे बोल रहा है हमें फाइंड आउट करना है फर्स्ट और लास्ट सैपलिंग का डिस्टेंस। टोटल सैपलिंग्स कितने हैं हमारे पास? टोटल सैपलिंग्स इज 4। और बोला गया है और हमें बताया गया है कि डिस्टेंस कितना है हर एक। देखिए यहाँ पे बताया गया है द डिस्टेंस बिटवीन, हर एक के बीच में कितना डिस्टेंस है? 3/4 मीटर। अब बोला गया है डिस्टेंस ऑफ वन गैप। वन गैप का कितना डिस्टेंस है? दैट इज 3/4 मीटर। और कितनी है हमारे पास? हमारे पास देयर आर 3 गैप्स हैं। देयर आर 3 गैप्स बिटवीन 4 saplings। 4 saplings। 3 का गैप है हमारे पास 4 सैपलिंग्स के बीच में। तो हमें डिस्टेंस कैसे निकालना है? तो टोटल डिस्टेंस हम निकाल पाएंगे। हर एक का डिस्टेंस का गैप हमारे पास 3/4 है। टोटल गैप हमारे पास कितने हैं? टोटल डिस्टेंस है 3 इंटू 3/4, जो हमारा बनता है 9/4। अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये हमारा बन जाएगा 4 2 ज़ा 8 1। QRD की फॉर्म में अगर हम लाएंगे इसको 2 1/4 मीटर। दिस इज योर आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 6। सो आप यहाँ पे लिख सकते हैं टोटल डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट एंड लास्ट सैपलिंग। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बोलता है लिपिका रीड्स अ बुक फॉर 1 3/4 आवर्स एवरी डे। लिपिका इतने टाइम रोज एक किताब पढ़ती है। शी रीड्स द एंटायर बुक, उसने पूरी किताब 6 दिन में कंप्लीट की। अब आप मुझे बताइए, क्वेश्चन बोल रहा है हाउ मेनी आवर्स इन ऑल वर रिक्वायर्ड बाय हर टू रीड द बुक। कितने घंटे लगे उसको
पूरी किताब पढ़ने में। लिपिका रीड्स, कितने घंटे लगते हैं उसको? 1/3/4 hours डेली टू रीड बुक एवरीडे। सॉरी, है डेली लिखा है तो एवरीडे लिखने की जरूरत नहीं है। लिपिका रीड्स 1/3/4 hours डेली टू रीड बुक। अब उसने ये बोला है कि शी रीड्स द एंटायर बुक इन 6 days। शी रीड्स द एंटायर बुक कितने दिनों में? इज इक्वल टू 6 days। तो हमें निकालने हैं टोटल आवर्स, उसने कितनी बुक को कितने घंटे में पढ़ा। तो 6 × 1/3/4। अगेन इसको 4 × 1 4 3 7 7/4। हम यहाँ 1 लेंगे, काट सकते हैं। 2 2s are 4, 2 3s are 6, which is 21/2। अगर हम इसको डिवाइड करेंगे, 2 10s are 20 और 1 सेम QRD की फॉर्म में आएगा। 10 1/2 hours। कितना टाइम लगा उसको? शी रिक्वायर्ड, तो आप लिखोगे सो शी रिक्वायर्ड, उसको कितना टाइम चाहिए पूरी बुक पढ़ने के लिए? 10 1/2 hours to read the book। Car runs 16 km using 1 liter of petrol. How much distance will it cover using 2 3/4 liters of petrol? तो कहने का मतलब है कार 1 लीटर में कितने किलोमीटर चलती है। हमारे पास क्या है क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट? हमारे पास बोल रहा है अ कार रन्स 16 किलोमीटर ऑन 1 लीटर। 1 लीटर पे अगर वो 16 किलोमीटर चलती है तो उसने बोला है 2 3/4 लीटर पे कितनी चलेगी। तो आप लिखोगे डिस्टेंस ऑन 2 3/4 लीटर्स, विच इज 16 को आप मल्टीप्लाई करोगे 2 3/4 से। सेम फॉर्मेट है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लाइए। 16 × 4 2s are 8, 8 and 3 is 11, 11/4। डायरेक्ट भी काट सकते हो, जो आपका आएगा 44 किलोमीटर। तो आप ये लिख सकते हो it will cover 44 kilometer on 2 3/4 liters। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बुक पे ही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 इज प्रोवाइड द नंबर इन द बॉक्स। कहते हैं बॉक्स में वो नंबर लिखो जो आपको बताया गया है 2/3 मल्टीप्लाई बॉक्स इज इक्वल टू 10/30। अब 2 भी दिया है और 10 भी दिया है। 2 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास 10 आएगा। हम 2 को अगर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 5s are 10, और 3 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 आएगा। ये आपको भी पता होगा, 3 को 10 से करेंगे तो 30 आएगा। अब सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द नंबर ऑब्टेन इन। अब आप देखिए, इस क्वेश्चन को भी मैं आपके लिए नोटबुक पे करूंगी, आपको कोई दिक्कत ना आए। उन्होंने बोला 2/3 और यहाँ पे उन्होंने बॉक्स दे दिया था एक, और यहाँ पे आंसर दिया था 10/30। अब ये अंडरस्टूड है, 2 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो 10 आएगा, 2 5s। 3 को किस नंबर से करोगे तो 10 आएगा। दिस 5/10 शुड बी रिटन ऑन दिस बॉक्स, 5/10। अब ये 5/10 बोल रहा है, इसका सेकेंड पार्ट वो बोल रहा है द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द नंबर ऑब्टेन्ड इन इज, कह रहा है अगर 5/10 का हम सिंपलेस्ट फॉर्म निकालेंगे तो ये हमें मालूम है कि अगर इसको 2 से डिवाइड किया जाए, अगर इसको हम
5 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 1/2, जो आपने इस बॉक्स पे, सेकंड वाले बॉक्स पे यहाँ लिखना है। सेम विद बी पार्ट, आपको 3/5 दिया गया है, एक बॉक्स दिया गया है, उसके बाद आपको 24 और 75, 3 8 24, 5 15 75, और उसी के सेकेंड पार्ट पे आपको पूछा गया है द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द नंबर। अब इसका 8/15 का सिंपलेस्ट फॉर्म 8/15 ही रहेगा, क्योंकि इन दोनों को डिवाइड करने के लिए कोई भी एक कॉमन नंबर नहीं है जो दोनों नंबर्स को डिवाइड कर सके। ठीक है बच्चों, ये रही हमारी आज की एक्सरसाइज। उम्मीद है आपने बहुत अच्छे से समझ लिया होगा। चलिए, और अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जो न्यू व्यूअर्स हैं वो भी सब्सक्राइब करें और इसको शेयर करें प्लीज़। अब मैं आपसे मिलती हूँ नई वीडियो के साथ। जय माता दी, हैव अ गुड डे।